कि अक्सर फिल्मों में कहते हैं कि राम राम सत्य ही है फिर। सही कहा आपने। मतलब आप इतना खुलकर बात कर रहे हैं ना, तो मुझे इसकी भी दाद देनी पड़ेगी कि इतना खुलकर पाकिस्तान की टीम को क्रिटिसाइज कर देना या उसके बारे में बात कर लेना। और अब राम नाम सत्य का तो बड़ा मतलब माना जाता है। शशि काला जी, अभी तक आंकड़े कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन इसमें भी तो कोई दो राय नहीं ना कि पाकिस्तान की टीम का वक्त खराब चल रहा है। पहला हारे मुकाबला, दूसरा हारे मुकाबला, और दूसरी हार के बाद तो ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस एकदम गर्त में चला गया। मैं तो एक ही बात जानता हूं मैडम, कि जो ये प्रोग्राम बनाया गया कि रावलपिंडी में जो मैच दिए गए, मैं तो उसके ही खिलाफ हूं, क्योंकि ये जो मौसम है, इस मौसम में रावलपिंडी में मैच होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि पिछला मैच भी वॉश आउट हो गया और आज भी लग रहा है कि वॉश आउट ही हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो ये सोचना चाहिए था कि मैच में कराया जाए, लाहौर में कराया जाए। तो ये यहाँ क्यों कराया गया, मुझे समझ नहीं आई ये बात। क्योंकि ये मौसम ऐसा है मैडम कि ये इसमें ठंड के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र में दिक्कत आती है। जैसे भारत में आप धर्मशाला में इस मौसम आप सर्दियों में मैच करा दो तो वहां बर्फ पड़ी मिलेगी या बारिश होगी। हाँ। तो ये मेरी समझ से बाहर है। मैच इसमें इंटरेस्टिंग था दोनों, पूरी पब्लिक के लिए, बांग्लादेश के लिए भी इंटरेस्टिंग था और पाकिस्तान के लिए था ही। कि करो मरो की स्थिति दोनों में से इज्जत बचाने वाली चीज थी कि दोनों में से जो जीतेगा कम से कम ये संतोष तो होगा कि हाँ हम लास्ट पायदान पे तो नहीं है, हमने एक मैच तो जीता है। अब इज्जत बचाने की इस लड़ाई में यहाँ पाकिस्तान जीतता है या बांग्लादेश जीतता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हुसैन जावेद जी, आपको पता है अभी जब शो शुरू होने से पहले मनोज जी स्टूडियो में आए थे तो हमने एक बात पर गौर किया। मैंने भी ग्रीन पहना है और मनोज जी ने भी ग्रीन पहना है, और शो शुरू होने से पहले हम लोग मजाकिया अंदाज में ही कह रहे थे कि चलिए सेमीफाइनल से तो बाहर हो गया पाकिस्तान, लेकिन चलिए कलर के जरिए ही हम थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं पाकिस्तान का, थोड़ा मॉरल अप कर देते हैं। नहीं, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, और आपकी सपोर्ट जो है वो हमेशा से रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें थोड़ा सच में चेयर अप होना चाहिए। लेकिन बात वही ना कि वक्ती तौर पे ठीक है, लेकिन वही मैं कहूंगा इस मैच का क्या मोल है हमारे लिए। मतलब आई डोंट थिंक सो कि आज हमारे जो हमारी अवाम है या हमारे जो शायकीन है वो इस मैच को देखना भी चाहेंगे कि भाई टॉस कौन जीता है, स्कोर क्या हुआ है, किसी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल जो है वो बहुत टूट चुके हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने सही कहा कि हमारा टाइम जो ये सही नहीं चल रहा, लेकिन मैं वही कहूंगा टाइम सही तब नहीं चलता जब आप में इंटेंट नहीं होता। अगर हम अपनी खामियों को समय के ऊपर करते कि हमारा टाइम नहीं था, हमारा दिन नहीं था इसलिए मार गए, मैं ऐसी चीजों को नहीं मानता। ना वो इंटेंट था, ना वो किलिंग इंस्टिंक्ट था, बिल्कुल होपलेस किस्म की सिलेक्शन थी। और खासकर जो हमारे कोच आकिब जावेद ने कल की प्रेस टॉक की है, मतलब मुझे समझ नहीं है कि उनका माइंडसेट क्या था जब उन्होंने कहा कि हम ठीक है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया से हार गए हैं, तो इसमें ऐसी क्या नई बात क्या है, उनसे तो हम इस तरह के जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उसमें हम हारते ही रहते हैं। ये क्या बयान है, ये क्या बयान है? आपकी कोचिंग में इतनी शर्मनाक हमें शिकस्त हुई है और अभी भी आपको उसका कोई रिग्रेट ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक मुकम्मल ओवरहॉलिंग की सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं वक्त खराब चल रहा है। मनोज जी, वक्त अभी क्या कह रहा है, टॉस को लेकर अपडेट क्या है? देखो जी, मैं तो कहूंगा कि वक्त ये है कि पिंडी के छोले बड़े मशहूर होते हैं, पूरी दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं, हिंदुस्तान में खूब खाए जाते हैं। उसका लुत्फ उठाइए, ऐश कीजिए और पाकिस्तान को अब उसके हाल पे छोड़ दीजिए। क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें कोई, अभी हुसैन जावेद जी ने बिल्कुल सही कहा कि खिलाड़ी तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जब लीपापोती अधिकारियों की तरफ से होती है तो वो बड़ा चिंता का विषय होता है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि जो सिलेक्टर्स हैं, कुछ सिलेक्टर्स तो ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान कभी टेस्ट मैच खेले ही नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट ही नहीं किया है। ऐसा हिंदुस्तान में तो कभी नहीं होता, मेरे ख्याल दुनिया भर में कहीं नहीं होता। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है एक कटघरे में जरूर खड़ा करती हैं। चलिए, मैं अंत में फिर कहूंगा, पिंडी के छोलों का लुत्फ उठाइए, ऐश कीजिए। बाकी आंकड़े क्या कह रहे हैं मनोज जी? आंकड़े तो देखिए, अगर दोनों टीमों के आप बता ही चुके हैं, उसमें निश्चित तौर पर पाकिस्तान का पलड़ा पूरी तरह से भारी है, बांग्लादेश कहीं टिकता नहीं है। लेकिन अगर दोनों टीमों की स्ट्रेंथ अगर आप देखें, अगर ये खेल होता भी है कुछ समय के लिए या लिमिटेड ओवर्स का भी मैच होता है, तो यहाँ गेंदबाजी निश्चित तौर पर जो करंट फॉर्म है बांग्लादेश की बेहतर है। क्योंकि बांग्लादेश के तीनों फ्रंटलाइन पेसर, चाहे वो नाहिद राणा हो जो रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं, तस्कीन जिन्होंने दोनों मैचों में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, मुस्ताफिजुर रहमान जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उधर कागजों पर दिखने में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ज्यादा 21 लगते हैं, ज्यादा बड़े तगड़े लगते हैं। लेकिन अगर असलियत क्या है, अफरीदी को देखें तो उनकी रिस्ट पोजीशन जो है उसकी परेशानी आ रही है, उनकी गति बहुत कम हो गई है।
आखिरी ओवरों में वो बिल्कुल एक लोकल बॉलर की तरह बिहेव करने लगे हैं, लोकल बॉलर बनकर रह गए हैं। अगर आप नसीम शाह को देखें तो उनकी जो है कंधे की प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, हालांकि उनकी बॉलिंग औरों से थोड़ी बेहतर रही है, लेकिन वो उनको कंधे का खिंचाव है या क्या है मुझे समझ में नहीं आता। उस तरह से जैसा वो चाह रहे हैं वैसी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। हारिस राउफ को देखें, वो अंदर आती हुई गेंदें एक ही तरफ की गेंदें होती हैं, वो वैरायटी नहीं है कि दोनों तरफ आप गेंद को मूव कराएं। और इतना ही नहीं, हारिस राउफ जो है अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कई बार, आप मुझे 2 एक्सपर्ट और हैं हमारे साथ, मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूं तो, वो जो है उनकी जो गेंदबाजी है बेसिकली उसमें मूवमेंट की बहुत कमी है और वो एक तरफ मूवमेंट उनकी गेंद की होती है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उनकी जो लीग क्रिकेट है उसकी वजह से वो बिल्कुल हाशिए पर आ गए हैं। लीग क्रिकेट की वजह से वो 2 ओवर या 3 ओवर के गेंदबाज बनकर रह गए हैं। अगर उनको कायदे आजम ट्रॉफी में खेलकर आए होते, तब कर आए होते, तो निश्चित तौर पर उन्हें आप लगातार 6 ओवर का स्पेल भी वो कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि वो 6 ओवर का स्पेल लगातार कर सकते हो। अच्छा, अब शशि काला जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं कमी रह गई है? अब देखो मैडम, बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो तीर छूट चुका कमान से। और रही बात, अब तो हम पीछे भात ही मार सकते कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि टीम ढंग से नहीं चुनी गई। पाकिस्तान की टीम अगर ढंग से चुनी गई होती तो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो बॉलिंग साइड हमेशा पाकिस्तान की बहुत बेहतर रही है, और आज भी अगर ढंग से अगर उसका चुनाव किया जाता तो मेरे ख्याल टीम बहुत बढ़िया बनती। लेकिन समझ नहीं आती, कहीं जो नॉन क्रिकेटर ब्रेन जब चलता है तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। आप एसी के कमरे में बैठकर टीम बना रहे हैं, आपको ग्राउंड का पता ही नहीं है कि कौन लड़का अच्छा कर सकता है। पहले भी तो टीमें बनती थी, पाकिस्तान की एक लड़ाकू टीम बनती थी और कोई मैच इजीली हारती नहीं थी। अफगानिस्तान को देखो कैसे मैच को लास्ट तक ले गए और कैसे जीते हैं। यही जज्बा पाकिस्तान की टीम में होता था पहले। और शुरुआत में बांग्लादेश ने भी एक कमाल करके दिखाया, हालांकि बांग्लादेश भी उतनी अच्छी नहीं है टीम अब, जितनी आज से 7-8 साल पहले जो कर रही थी। तो ये जज्बा खुद पैदा करना पड़ेगा। आईसीसी तो बेहतर से बेहतर कोशिश कर रही है, जो नई नई जो कंट्री आ रही है उनके लिए भी इतना ध्यान दे रही है, उनके ऊपर ध्यान दे रही है। तो ये तो पुरानी जमी हुई टीमें हैं, इनको तो और अच्छा करना चाहिए। हुसैन जावेद जी, आपने हालांकि इससे पहले भी सिलेक्टर्स को लेकर सवाल उठाया था, क्या जल्दबाजी में टीम का सिलेक्शन हो गया या फिर क्या कोई और वजह है इसके पीछे? देखिए मैम, असल में इसमें अंदर की बात ये है कि जब हमारी ये टीम सेलेक्ट हुई और सबको पता है कि जब सब टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हुई हैं तो उनको एक डेट दी गई थी, आई थिंक वो 11 ऑफ फेब थी, कि तब तक आप अगर अपने स्क्वाड में कोई चेंज कर सकते हैं तो आपके पास वो रास्ता खुला है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा था हमारे कोच को, हमारे कैप्टन को, कि देख लें आप, अभी हमारे ऊपर बैकलैश आ रहा है कि जो टीम सिलेक्शन उस पर सवाल उठ रहे हैं, अगर आपको लगता है तो उसमें कोई अदला बदली कर दें। लेकिन उन्होंने कोई इस पे बिल्कुल भी एक स्टेप नहीं उठाया। और अंदर की बात ये थी कि हमारे कोच और हमारे जो कैप्टन है उनमें तालमेल ही नहीं था। अब ये जो फ़हीम अशरफ टीम में है, ये हमारे जो कैप्टन है उनकी ख्वाहिश थी नहीं कि ये इस टीम का हिस्सा बने, इसलिए वो एक मैच भी नहीं खेले। इनको हमारे कोच आए थे लेके, और इसी तरह हमारे कोच ये चाहते नहीं थे कि खुशदिल शाह टीम में उनको हमारे कैप्टन लेकर आए। जब आपके अंदर इस तरह की टसलबाजी चल रही हो तो इतने बड़े इवेंट के लिए आपकी जो एक सीरियसनेस होती है वो कहां पर है? फिर आपको इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। कोच और कप्तान में अगर तालमेल ना हो, आपका कप्तान स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आई थिंक फिर इस तरह के मसाइल आते हैं जो हमने देखे हैं। कि अब यहाँ हमारे साथ मनोज जी बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं क्या इमरान खान के टाइम में इस तरह की चीज हो सकती थी। वसीम अकरम जब कैप्टन थे, यूनुस खान जब थे, मतलब हमारे कैप्टन थे, ऐसा कुछ हो सकता था। तो यही बात है कि हमारा जो कैप्टन है उसका भी स्ट्रॉन्ग करैक्टर सामने नहीं आया और कोच साहब की तो कोई मंतक समझ में नहीं आ रही। अब जिस तरीके से आपने ये सब बातें कही, ऑन अ लाइटर नोट एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी हुसैन जावेद जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल था जिसमें कहा गया कि दुबई में टीम इंडिया ने मैच इसलिए रखा है क्योंकि पाकिस्तान में अपने 22 पंडितों को ले जा नहीं पाएंगे, और स्टेडियम में दर्शक दीर्घा में 22 पंडितों को ले गए और हर प्लेयर के पीछे 2 पंडित हैं, वहां मंत्रोच्चार हो रहा है जिससे कि पाकिस्तान को हराने की ये पूरी तैयारी है। ऐसा कुछ होता है क्या? और अगर ऐसा होता है तो कोई टोटका आप भी आजमा लीजिए। मैम, अब ऐसा कुछ होता है या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हमारे पास टोटके होते, हमारी टीम के पास इनमें थोड़ी सी कमिटमेंट होती, थोड़ा सा रिजॉल्व होता, तो क्या वो जो टोटका है वो विराट कोहली के ऊपर आजमाते ना? वो तो इनसे काबू नहीं आते आज तक, क्योंकि वो एक बड़े प्लेयर है।
एक जबरदस्त प्लेयर है। हमारा प्लान क्या होता है, हमारा गेम प्लान क्या होता है, इंडिया के खिलाफ मैच होता है, तो मैं नहीं समझता इसमें हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। एक ही सवाल होता है, हाउ टू कंट्रोल कोहली, और वो उनसे नहीं होता। सिंपल सी बात है। अब इसको अगर आप इसमें अगर लेम एक्सक्यूज देखें तो उसका कोई इस तरह का फायदा नहीं होने वाला। एक चीज मैं इसमें लास्ट चीज कहूंगा ऑन अ लाइटर नोट, जिस तरह आपने कहा कि आपने भी आज सब्ज रंग पहना है, सर ने भी सब्ज रंग का पहना वेस्ट को, तो मेरा रंग देखे तो मैं आज एक तरह से टीम इंडिया को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। ये भी सही है, ये भी सही है, बहुत बढ़िया है। और खेल में इस तरह की भावना होनी भी चाहिए। अच्छा, ये जो 22 पंडितों वाली बात है मनोज जी, आपने देखी थी क्या? ऐसा होता है क्या? चलिए जी, जब टाइम पास ही करना है तो फिर अच्छे तरीके से टाइम पास कर लेते हैं। क्योंकि अभी मैच का खेल जब शुरू नहीं होता तो फिर इस तरह की बातें करना, और क्योंकि अब एक्सपर्टीज के बारे में, हुसैन जावेद जी ने टीम इंडिया को सपोर्ट कर दिया ना, अब हमें कुछ तो बोलना पड़ेगा। नहीं देखिए, पाकिस्तान टीम देखो बहुत अच्छी है। 2016 में मुझे याद है कि ये दुनिया की नंबर 1 टीम बनी थी, चाहे कुछ टाइम के लिए ही बनी थी, लेकिन नंबर 1 टीम बनी थी। चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन रही, 1992 का वर्ल्ड कप जीता, 1999 में फाइनल में पहुंचे, 2009 में ये चैंपियन बने सबसे छोटे फॉर्मेट के, 2022 में फाइनल में पहुंचे। वो बात अलग है कि बांग्लादेश से हार गए तब भी पहुंच गए। 1992 में 3 मैच हार गए और चौथा मैच भी हारते हारते बचे थे, जब आपका पुलिंदा बांध दिया था इंग्लैंड ने 74 रन पर, बारिश ने बचा लिया, तब भी टाइटल जीत गए। ये किस्मत की बहुत धनी है, ये तो मैं कहूंगा ये टीम। बाकी आज की स्थिति में देखें तो पाटा विकेटों पर 260-270 रन क्या होता है भाई। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये तमाम टीमें बना लेती हैं, और पाकिस्तान जो धुरंधर बल्लेबाजों की भरमार रही वहां पर, वहां 270 रन 260 रन पार ही नहीं होते। कैसे आप उम्मीद करेंगे? मैं तो कहूंगा पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो स्थिति है ना, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बारात जा रही है और बारात में सब नाच रहे हैं और खूब गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और सब खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन जो घोड़ी पर बैठा हुआ दूल्हा है उसका चेहरा लटका हुआ है। बस कुछ पाकिस्तान की वही स्थिति है। अच्छा, मुझे एक और इससे एग्जांपल याद आ गया, क्योंकि आप हमेशा बारात का एग्जांपल देते रहे मनोज जी। ऐसा होता है ना, जब हम जो टीवी में हम सीरियल्स देखते हैं या मूवीज देखते हैं, जब लड़की वाले बिल्कुल आव भगत में लगे होते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता है ना, लड़की के जो घर वाले हैं वो ऐसे झुक के रहेंगे और वो थोड़ा सा मायूस रहेंगे, पैसों की चिंता है, बाकी चिंता है। वही कुछ ऐसा पाकिस्तान के साथ में हो गया है शायद, शशि काला जी। नो कमेंट, नो कमेंट। ठीक है, अब देखना होगा, क्योंकि 2:24 हो गए देखिए। और मनोज जी ने बताया था कि मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। हुसैन जावेद जी ने कहा था कि रावलपिंडी में पिछले 2 दिन से बारिश हो ही रही है। देखना होगा आगे टॉस को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है। और आज जब वाकई सिर्फ पैसे के लिए खेल हो रहा है, प्राइज मनी के लिए खेल हो रहा है, पाकिस्तान का लक थोड़ा सा साथ दे जाता है या फिर वो जो लक खराब चल रहा है वो आज भी खराब रहेगा। हालांकि आंकड़ों में पाकिस्तान की टीम का पलड़ा भारी है। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।